नमस्कार। हाल ही में भारत के तटों पर एक अजीब सी बहुत ही दुर्लभ मेहमान दिखी है। विशाल गहरे समुद्र की ओरफिश तमिलनाडु और केरला के पास मछुआरों को ये मिली। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मई जून के आसपास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कैलिफोर्निया में भी ये नजर आई। हाँ, ये खबरें काफी फैली। तो सवाल ये है कि ये गहरे पानी की मछली अचानक इतनी सुर्खियों में क्यों आ गई। असल में वजह है इसका एक थोड़ा डरावना सा नाम, डूम्सडे फिश। प्रलय की मछली। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी अनोखी मछली और इससे जुड़ी जो कहानियां हैं और जो विज्ञान है उसकी थोड़ी पड़ताल करते हैं। जरूर जरूर। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं जो इस रहस्य पर उम्मीद है थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये प्रलय की मछली वाला नाम ये आया कहाँ से? सुनने में ही कितना अजीब लगता है। हाँ, ये नाम जो है ये सीधे सीधे जापानी लोक कथाओं से जुड़ा है। अच्छा, जापान से? हाँ, वहाँ इसे रियुगु नोत्सुकाई कहते हैं। रियुगु नोत्सुकाई? हाँ, जिसका मतलब होता है समुद्री देवता के महल का दूत। अरे वाह, समुद्री देवता का दूत। बिल्कुल। और वहाँ पुरानी मान्यता ये है कि जब ये मछलियाँ गहरे समुद्र से निकलकर सतह पर आती है ना, हाँ, तो ये आने वाले किसी बड़े भूकंप या सुनामी का संकेत होती है। अच्छा, मतलब एक तरह की भविष्यवाणी। हाँ, कह लीजिए। कुछ लोग तो 2011 के वो जो तोहोकू भूकंप आया था ना जापान में, हाँ, वो भयानक वाला, उससे पहले भी इनके दिखने का जिक्र करते हैं। तो क्या ये वाकई क्या ये सच में भविष्य बताती है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? देखिए, यहीं पे बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। लोक कथाएं तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत, कोई स्थापित संबंध नहीं मिला है अब तक। कोई संबंध नहीं? हाँ, ओरफिश के दिखने और भूकंप आने के बीच 2019 में जापान में एक स्टडी भी हुई थी इस पर। अच्छा। और AFP जो न्यूज एजेंसी है, उन्होंने भी फैक्ट चेक किया था। दोनों का यही नतीजा निकला कि इन दोनों घटनाओं में कोई स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय तालमेल नहीं है। तो फिर ये सतह पर आती क्यों है? अगर ये भूकंप की भविष्यवाणी नहीं करती तो कोई तो वजह होगी इनके यूं अचानक दिखने की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिक कारण। जैसे कि? अक्सर ऐसा होता है कि ये मछलियां बीमार पड़ जाती हैं या घायल हो जाती हैं या किसी वजह से दिशा भटक जाती हैं, तो कमजोर होकर ये सतह की तरफ बह जाती हैं या आ जाती हैं। अच्छा। कमजोर होने पर। हाँ। और कभी-कभी समुद्र की जो तेज धाराएं होती है ना अंदर, हाँ, वो भी इन्हें ऊपर की तरफ धकेल सकती हैं। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है। मैंने ये भी पढ़ा था कि शायद पानी के तापमान से भी कुछ लेना देना है। सही पढ़ा है आपने। समुद्र के तापमान में जब बड़े बदलाव आते हैं, जैसे कि एल नीनो के दौरान। हाँ, एल नीनो। जब प्रशांत महासागर का पानी काफी गर्म हो जाता है तो ये बदलाव भी इनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और शायद इन्हें ऊपर आने पर मजबूर कर दें। कुछ वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं कि शायद समुद्र तल पर जो बहुत हल्की भूकंपीय या ज्वालामुखी हलचल होती है, हाँ, उससे ये परेशान होकर ऊपर आ जाती हैं। लेकिन ये सब अभी सिर्फ अनुमान है, कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये चेतावनी देने आती है। समझ गई। ज्यादातर मामलों में तो इनका सतह पर आना असल में इनके लिए अच्छा संकेत नहीं होता, शायद उनके जीवन के अंत का संकेत होता है। ओहो, तो ये बेचारी भविष्यवक्ता नहीं बल्कि गहरे समंदर की एक अजीब सी मछली है। ये दिखती कैसी है वैसे? काफी अलग होती होंगी। हाँ, बिल्कुल अलग। ओरफिश वाकई में एक अद्भुत जीव है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश, हड्डियों वाली मछलियों में से एक गिनी जाती है। सबसे लंबी? कितनी लंबी? इनका शरीर एकदम रिबन जैसा होता है, चपटा और लंबा, और ये 9 मीटर यानी करीब 30 फीट तक लंबी हो सकती है। 30 फीट? बाप रे, ये तो एक छोटी बस जितनी हो गई। हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए जरा, इनका रंग चांदी जैसा चमकता है और इनकी पीठ पर एक लाल रंग का पंख होता है जो पूरी लंबाई में फैला रहता है। वाह। और ये सामान्य तौर पर समुद्र में बहुत नीचे रहती हैं, करीब 200 से 1000 मीटर की गहराई में, जहाँ अंधेरा होता होगा। बिल्कुल। हाँ, जहाँ सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँचती। इसीलिए इनका यूं सतह पर दिख जाना ही अपने आप में एक बड़ी दुर्लभ घटना है और इसीलिए लोगों का ध्यान जाता है इन पर। सही बात है। तो फिर जो हाल में भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये मछलियां दिखी हैं, उनसे हमें डरने की जरूरत तो नहीं है? ये किसी आने वाली तबाही का संकेत नहीं है? देखिए, विज्ञान तो यही कहता है कि डरने की बात नहीं है। ठीक है। ये जो हाल की घटनाएं हैं, इन्हें अलग अलग देखना चाहिए। हो सकता है ये वहाँ के स्थानीय पर्यावरण में कुछ बदलाव या उन बेचारी मछलियों की अपनी कोई स्वास्थ्य समस्या का नतीजा हो। ये किसी बड़े भूकंप या सुनामी की कोई पूर्व चेतावनी नहीं है। लोक कथाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, दिलचस्प होती हैं। हाँ, वो तो है। पर हमें आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए
ठोस विज्ञान पर ही भरोसा करना चाहिए, जैसे भूकंप विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है। बिल्कुल सही। तो कुल मिला के ये ऑरफिश एक रहस्यमयी शानदार समुद्री जीव है, जिसे लोक कथाओं ने भले ही प्रलय से जोड़ दिया हो, लेकिन विज्ञान के पास इसके सतह पर आने के ज्यादा जमीनी और प्राकृतिक कारण मौजूद हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये घटनाएं असल में हमें गहरे समुद्र के जीवन की एक बहुत ही दुर्लभ झलक देती हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम आज भी बहुत बहुत कम जानते हैं। सही बात है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि कैसे हम इंसान अज्ञात चीजों को, रहस्यमयी चीजों को समझाने के लिए कहानियां गढ़ते आए हैं, शायद अपने डर को काबू करने के लिए या बस दुनिया को समझने की एक कोशिश में। ये बात तो है, सोचने वाली बात है। भले ही ये ऑरफिश प्रलय का दूत ना हो, पर ये हमें याद जरूर दिलाती है कि समुद्र की उन गहराइयों में न जाने अभी और कितने ऐसे ही राज छुपे होंगे। बिल्कुल। कितने अनदेखे अनजाने जीव होंगे जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। हाँ, एक पूरी अनदेखी दुनिया है वहाँ नीचे।